हेलो एनीफैन, आज मैं बात करने वाला हूँ टॉप 10 ऐसी एनिमे के बारे में जिसका मेन कैरेक्टर पावरफुल है लेकिन सारे दुनिया के लोग उसको कमजोर सोचते। तो बिना किसी देरी के एनिमे के लिस्ट शुरू करते हैं। नंबर 10 पे जो एनिमे आती है उसकी नाम है द डेस्टिवा, क्योंकि इस एनिमे के एक हीरो पार्टी ग्रुप से शुरू होता है जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर को सारे लोग सोचता है कि वो एक कमजोर इंसान है, लेकिन वो एडवेंचर ग्रुप ज्वाइन करके उसकी पावर दिखाने के बाद सारे लोग हैरान हो जाते। वो कैसे अपनी टीम के साथ में हम लोग पावर दिखाते, तो आप लोग इस एनिमे को जरूर वॉच करना। इस एनिमे में आपको देखने को मिलेगा फैंटास्टिक एक्शन सीन और भरपूर भाई जीवन वगैरह तो देखने को मिलेगा, क्योंकि एक इसी का एनिमे सीरीज से। तो बिना किसी तरीके आप बढ़ते हैं नंबर 9 एनिमे की ओर। नंबर 9 है इवेंट, क्योंकि इस एनिमे के तो आप लोगों ने बहुत ही देखे होंगे, क्योंकि ये मुसल के इंडिया में हिंदी डब में अवेलेबल है। यहाँ पर क्रंचीरोल से आप लोग जाकर देख सकते हैं। इस एनिमे में जो हमारा मेन कैरेक्टर वो एक कचरा उठाने वाला के काम होता है, जैसे एडवेंचर के बैग वगैरह उठाने के लिए कोई बंदा होते हैं। जो लोग इसी का एनिमे देखते हैं उसको तो शायद पता ही होगा, इसलिए ज़्यादा नहीं बताऊंगा। वो भाई बंदा कचरा उठाने के काम करते हैं, लेकिन जब मुसीबत होती है तो उसके टीममेट उसको उस गुफा में मरने के लिए छोड़कर चला जाते हैं। फिर उसके बाद उसको जो एल्प की पावर मिलता है, जिसके बाद वो कैसे स्ट्रॉन्ग बनता है, और आपको एनिमे सीरीज देखना पड़ेगा। और उसकी पावर देख के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। जो लोग उसको खुद छोड़ के गया था उस लोग को जान बचाता है। और इस एनिमे में आपको एक्शन एडवेंचर सब कुछ देखने को मिलेगा। आप बात हैं नंबर 8 एनिमे के। नंबर 8 एनिमे ये किसी का एनिमे सीरीज से। इस एनिमे के नाम है आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट एक्चुअली स्ट्रॉन्ग, आई एम एक्चुअली स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इस एनिमे सीरीज में आपको देखने को मिलेगा एक ऐसी बंदे के पास जो पावरफुल है पीपल, उसके पास जो पावर है वो किसी के पास नहीं है, और वो उस दुनिया में ऐसा टेबल करते हैं जो कोई भी इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास जो है फेसुअली पावर है वो एक गॉड लेवल की पावर होता है। और जो भी बंदा है उसके साथ उलझता है तो उसकी भाई बर्बादी कर देता है, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर दिल दरिया दिल है। और इस एनिमे सीरीज में आपको देखने को मिलेगा एक्शन फैंटास्टिक बहुत कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर की जो पावर है वो यहाँ पर किसी के पास भी नहीं है, लेकिन वो हमारा मेन कैरेक्टर जो है अपनी पावर को छुपा कर रखता है सभी लोगों से, और रात के बाद ही अपनी पावर को रिलीज करते हैं। और जो लोग ये एनिमे सीरीज नहीं देखे जाकर देखिए, ये एनिमे सीरीज आपको क्रंचीरोल में देखने को मिला जाएगा। अब बात है नंबर 7 एनिमे की ओर, बैकबस्टर इन द बैकआउट डेंजर। इस एनिमे सीरीज में आपको देखने को मिलेगा भाई हमारा जो एक बंदे जो अपनी गांव से निकलते हैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, लेकिन जब उसके सामने डेंजर की ओर जाते तब उसको जब मुसीबत के लिए सारे बंदे छोड़ देते हैं, तब वो देख के हैरान हो जाते हैं। लेकिन उसी गुफा में उसके एलिमेंट स्टोन की वजह से उसको जो पावर मिलता है वो भाई बहुत बढ़िया पावर होता है। और उस पावर के साथ वो कैसे स्ट्रॉन्ग बनते हैं आपको एनिमे सीरीज जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये एनिमे सीरीज अभी तक हिंदी डब में नहीं है, लेकिन क्रंचीरोल पे अवेलेबल है। इसकी इंग्लिश वर्जन शायद लॉन्च हो चुका है। लेकिन इस एनिमे में आपको देखने को मिलेगा एक्शन डार्क फैंटेसी सब कुछ देखने को मिलेगा, और आप लोगों को इस एनिमे को तो जरूर वॉच करना चाहिए, क्योंकि जो लोगों को एक्शन मैजिकल एनिमे पसंद है तो वो ये एनिमे सीरीज जरूर देखिए। अब बात है नंबर 6 एनिमे की ओर। नंबर 6 एनिमे गाजुगोटा। इस एनिमे के भाई क्या बात हो, इस एनिमे में जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो है रूडो, क्योंकि ये एनिमे आपको क्रंचीरोल को देखने को मिल जाए, इसलिए ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन बहुत लोगों ने इस एनिमे को देख चुका होगा। गाजुगोटा जिसका मेन कैरेक्टर है हमारा रूडो। जो रूडो बंदा होता है उसको अपने दुनिया में सारे लोग कचरा समझ के उसको खाई में फेंक देते हैं, फिर वो अपनी ओर से कैसे बदला लेते हैं आपके इस एनिमे सीरीज को जरूर देखना चाहिए। लेकिन जब उसको खाई से गिरा देता तब वो नीचे आकर देखते यहाँ पर एक अलग की दुनिया है। और इस एनिमे में आपको एक्शन मॉन्स्टर वगैरह डीमन सब कुछ देखने को मिलेगा, और जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसकी पावर भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे वो अपनी हैंड ग्लोव जिसकी वजह से वो पावरफुल बनता है, और उसकी पावर एक ऐसी है कि वो जिस भी चीज़ को छूता है उसको अपनी विजुअल बना लेता है। और इस एनिमे में आपको डार्क फैंटेस्टिक कॉमेडी सीन बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अब बात है नंबर 5 एनिमे की ओर। नंबर 5 है तासुकुशी मिची इन द फैंटास्टिक। इस एनिमे सीरीज में जो हमारा मेन कैरेक्टर है भाई वो बंदा अपने घर पे बैठा रहता है, लेकिन गॉडेस क्या करते हैं उसको दूसरी दुनिया में ट्रैवल करता है, और गॉडेस जो होते हैं उसके मुंह पर उसको कह देते तुम जैसे बुरा सर्कल वाला इंसान को मेरे लाकर गलती कर दिया। फिर गॉडेस क्या करते हैं उसको उस दुनिया में टेबल करते हैं, फिर उस दुनिया में जाकर वो कैसे स्ट्रॉन्ग बचता है आपको एनिमे जरूर देखना चाहिए। ये एनिमे क्रंचीरोल पे यहाँ पर आप लोग कुछ जुगाड़ लगा के इसको हिंदी डब में देख सकते हो। जुगाड़ से मतलब है आप लोग समझ सकते हो जो समझ रहे। और इस एनिमे में जो हमारे मेन कैरेक्टर की पावर है, और इस एनिमे में आपको देखने को मिलेगा फैंटास्टिक रोमांटिक सीन। जो दो भाई लड़की है वो लोग तो बहुत खूबसूरत है, आपको एनिमे जरूर देखना चाहिए। कि जो लोगों को एनिमे गर्ल पसंद है तो उसको एनिमे सीरीज जरूर देखना चाहिए। जो हमारे ताइपोग्राफी के पास जो पावर होते हैं वो एक वहाँ की किंग जैसे पावर होती है, जो डीमन की किंग बन जाता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर दूसरी दुनिया में जाके डीमन के किंग बनते हैं। और इसी के साथ आप बढ़ते हैं नंबर 4 एनिमे की ओर। नंबर 4 है द किंगडम ऑफ रेन। इस एनिमे सीरीज में आपको देखने को मिलेगा एक ऐसी लड़का
जो अपनी विच मतलब जैसे विच वगैरह के साथ रहते हैं, लेकिन एक ऐसी दुनिया जहाँ पर इंसानों ने विच को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और सारे विच को ख़त्म कर देते। जब उस विच को मारते जिस विच ने उस लड़के को पाला था, मतलब उसकी माँ समझो, और उस विच को मार देते हैं। उसके बाद उसके सामने जब उस लड़की को मार देते उस विच को, फिर वो कैसे अपनी रिवेंज लेते हैं उस दुनिया की वर्ल्ड के लोगों से। और उस लड़के ने सब सोच कह दिया मुझे इंसानों से सख्त नफरत है। फिर वो जब 20 साल बाद कैसे निकलते हो, कैसे बदला लेते हैं। अब लोग इस एनिमी को जरूर देखना चाहिए और ये एनिमी सीरीज आपको एक्शन पैक डार्क साइड सब कुछ देखने को मिलेगा। और इस एनिमी में आपको तो भाई रिकमेंड कर रहा हूँ, इस एनिमी को एक बार जरूर वॉच करना चाहिए, क्योंकि इस एनिमी में आपको इंसानों की डार्क साइड भी दिखाया जाएगा। क्योंकि इंसान जो विच होते हैं उसको भगवान इंसानों के लिए बनाते हैं, जैसे इंसान की मदद के, लेकिन इंसान जब अपनी ओर से विकसित करता रहा तब से वो विच को मार दिया, क्योंकि वो लोग सोचते हैं उसको विच को ज़रूरत नहीं है। और ये एनिमी आपको जरूर देखना चाहिए, मैं यही बताऊंगा। और इसी के साथ बढ़ते हैं नंबर 3 एनिमी की ओर। नंबर 3 एनिमी रैंकिंग ऑफ किंग्स। इस एनिमी में जो हमारे एक बंदे होते हैं वो एक प्रिंसेस होते हैं। जो प्रिंसेस होते हैं भाई वो क्या होते हैं, उसकी बाप जो स्ट्रॉन्ग बनने के लिए गॉड से विश करते हैं कि मैं स्ट्रॉन्ग कैसे बनूं। फिर गॉड कहते हैं कि तुम एक लड़की से शादी कर लो जिसका बच्चा जो औलाद होगा उसके सारे पावर तुम्हें मिले जाएगा। और उसके बाद जो बच्चे जन्म लेते हैं, जो हमारा प्रिंस है वो क्या होते हैं, गूंगे और बहरा होते हैं, ना कुछ बोल सकते ना कुछ सुन सकते। लेकिन उसके साथ सारे लोग उसको पागल, पूरा प्रजा की जो लोग हैं वो सारे लोग उसको बहुत ही बेकार समझते हैं। लेकिन जब वो एक्चुअली स्ट्रॉन्गिंग बढ़ते हैं अपनी ट्रेनिंग करके, आपको ये एनिमी जो है आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस एनिमी में आपको देखकर मोटिवेशन मिलेगा। जिंदगी में कभी हार नहीं मानना चाहिए, ये एनिमी यही सिखाता है। और इस एनिमी में जो आपको जो हमारा बंदा है उसको सारे लोग बुली करते हैं और रागाते हैं, क्योंकि वो लोग समझते हैं कि ये बंदा सुन नहीं सकता, इसकी वजह से उसको कुछ भी बोलते हैं। लेकिन वो जो है माउथ स्प्रिंग, मतलब जो लोग बोल सकते उसके चेहरा पड़ सकता है, इसकी वजह से जो हमारा मेन कैरेक्टर वो हमेशा दुखी रहते हैं। और इसके बाद वो क्या कहते हैं, कैसे पावरफुल बनते हैं, आपको एनिमी जरूर देखना चाहिए। और इसी के साथ बढ़ते हैं नंबर 2 एनिमी की ओर। नंबर 2 एनिमी डार्क स्टोर इन द वर्ल्ड। इस एनिमी सीरीज में आपको देखने को मिलेगा इस ऐसी बंदा जिसके पास हीलिंग की पावर होता है और इंसानों के समझने की पावर होते हैं, जो इंसानों की सेवा करते हैं और इंसानों की मदद करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमारा जो बंदा होता है दूसरी वर्ल्ड से आते हैं, जिसकी मकसद होता है सिर्फ इंसानों की सेवा करना। और वो कैसे, उस बंदे ने के पास हीलिंग की पावर होती है, जो हीलिंग की पावर से वो सारे लोगों को ठीक करने की कोशिश करते हैं और जानवर वगैरह से वो कैसे प्यार करते हैं। और इस एनिमी में आपको देखने को मिलेगा एक्शन बहुत बड़े और बहुत कुछ। और इस एनिमी को आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि मैं इस एनिमी को आपको देखने के लिए रिकमेंड करता हूँ। अब बात है नंबर 10 एनिमी को। नंबर 10 एनिमी के नाम है विजन सागा। इस एनिमी एक और यार एनिमी सीरीज है, क्योंकि इस एनिमी सीरीज में आपको देखने को मिलेगा कैसे एक लड़का जो जुनून के साथ बड़ा होता है, जो अपने बाप की मौत की बदला लेना चाहते हैं एक ओरिया से, और वो कैसे ताकतवर बन के अपने बाप की बदला लेते हैं। आपको ये एनिमी सीरीज जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये एनिमी बहुत पुराना है, इसलिए बहुत लोग इस एनिमी को जरूर देखा है। और 2025 में भाई सारे लोग तो इस एनिमी के फैन हो गए थे, क्योंकि विजय सागा की जो वर्ड है वो आप सब लोगों ने सुना है। कैसे जिंदगी में किसी भी मोड़ पे किसी को हार नहीं मानना चाहिए, वो ये एनिमी सिखाते हैं। और इसी के साथ मैं ये वीडियो खत्म करता हूँ। आपको अगर इस चैनल से कोई भी फायदा आया और कोई भी वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।